बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पे हम जी बात कर रहे हैं और मुसलसल हम इस पे वीडियोस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी जो जोड़ तोड़ है इसमें इजाफ़ा हो रहा है। बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं तो कहीं पे जलसे फ्लॉप भी हो रहे हैं। आज हम जिस हलके की बात कर रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर का बड़ा तारीख़ी हलका है। रावलाकोट का ये हलका है, शहर का ये हलका है। तारीख़ी को हलका क्यों कहा जाता है? बुनियादी तौर पे जी यहाँ से जो आज़ाद कश्मीर के जो बानी सदर हैं सरदार इब्राहीम, वो इस हलके से इंतखाबात लड़ते रहे हैं और वो 4 बार यहाँ से मुंतखब हुए हैं। और उसके अलावा जमात इस्लामी के जो अमीर थे वो भी यहीं से लड़ते रहे। लेकिन अब इस हलके में एक चेंज आई है। चेंज कैसे आई है? चेंज आई है जी इस तरह कि यहाँ पे एक तो बड़े उम्मीदवार हैं सरदार हसन इब्राहीम, ये खालिद इब्राहीम साहब के बेटे हैं। जो सरदार इब्राहीम थे उनके बेटे खालिद इब्राहीम वो भी यहाँ से लड़ते रहे और अब सरदार हसन इब्राहीम वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और पोजीशन उनकी बड़ी अच्छी है, बहुत मजबूत है। लेकिन यहाँ पे जिस उम्मीदवार ने सबको परेशान किया है वो हैं आज़ाद उम्मीदवार। अब आप कहेंगे कि जी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी और या फिर TLP जिनके पास टिकट होल्डर्स हैं उनको मैं क्यों बैक पे कर रहा हूँ। तो चलें जी, आज हम जिस पे वीडियो करने जा रहे हैं इस हलके पे LA-21 पे, इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। LA-21 में जी रावलाकोट सिटी का ये हलका है। ये नया हलका बना है क्योंकि 1975 के बाद अब 4 हलके आज़ाद कश्मीर में बनाए गए हैं, उनमें से एक हलका ये है। कहा यह जाता है कि वहाँ पे सरदार आबिद हुसैन आबिद हैं जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ था, साबिक़ वज़ीर इत्तलात भी रहे और ये कारकुन लेवल के लोग थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आए, PSF में थे। फिर 1982 से गालबन कहा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हुए, लेकिन अब अपनी ही जमात के ख़िलाफ़ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपसे मैं एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ये साल 2008 की बात है। पाकपतन में जब आम इंतखाबात का ऐलान किया गया तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ उस टाइम वापस आए और पाकपतन की सीट पे, MPA की सीट पे वहाँ पे लीगी जो कारकुन थे मसूद खालिद, उनको टिकट दिया गया। तो जो बड़े वहाँ पे लोग थे वो उन्होंने जाके मियाँ नवाज़ शरीफ से बात की, शहबाज शरीफ से बात की कि भाई ये सीट हम हार जाएंगे, आप किसे दे रहे हैं, किसी तगड़े उम्मीदवार को दें। तो उन्होंने कहा था कि बाद सीटें ऐसी होती हैं जो आपने सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने कारकुनों को जो मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन ये है कि सरदार आबिद हुसैन आबिद ये उम्मीदवार थे टिकट के, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला और पीपल्स पार्टी ने सरदार याकूब को टिकट दे दिया। सरदार याकूब 2 हलकों में से इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पे उनकी जो सरदार आबिद हुसैन आबिद की पोजीशन मैं थोड़ी सी आपको बता दूँ। उसकी वजह है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे सरदार हसन इब्राहीम ही हैं, वो बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं। लेकिन जो मुकाबले में इन जमातों को होना चाहिए था उसमें सिचुएशन चेंज हुई है क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार आबिद हुसैन आबिद कहा यह जाता है कि जी इन्होंने कोशिशें की इस हलके को बनवाने के लिए। उसकी वजह यह है कि 14 यूनियन काउंसिल इनके इलाके से आती हैं और वहाँ से कोई दूसरा उम्मीदवार भी कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। तो इम्कान ये है कि 59,000 के वोट वाले हलके में तकरीबन 30,000 32,000 वोट कास्ट होने का इम्कान है। और अगर इतना वोट कास्ट होता है तो 6-7 उम्मीदवार, बड़े जो तगड़े उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, तो मजमूई तौर पे 7-8 हज़ार 9,000 वोट लेने वाला बंदा जीत जाएगा। तो अब हुआ इसमें यह है, पोजीशन ये है कि अब 14 यूनियन काउंसिल में तो इनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा टूटने वाला नहीं है और अगर ये 2-3 से 4 हज़ार वोट भी ले लेते हैं तो ये इनके लिए आगे शहर में दाखिल होने के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। अब सरदार याकूब पीपल्स पार्टी के उनसे मुतल्लिक कहा जाता है जब ये हलका एक हुआ करता था तो उस सिटी की सीट से ये कभी लीड नहीं करते थे बल्कि अपने दूसरे इलाके से लीड करके आते थे, यहाँ कुछ वोट उठाते थे और वो सीट जीतने में कामयाब होते थे। या लेकिन सरदार हसन इब्राहीम की पोजीशन ये है कि जी वो
खालिद इब्राहिम साहब के बेटे हैं, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और कहा यह जा रहा है कि वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर सरदार आबिद हुसैन का जो प्लान है वो जो कहते हैं लोग वहाँ के बता रहे हैं कि उसी प्लान के तहत आते हैं आगे, तो फिर वो अपसेट करने के लिए भी वो होने का इम्कान है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मसला ये हुआ जी, कल मरीम नवाज़ ने वहाँ पे जलसा किया, कहा यह जाता है कि वो बहुत बड़ा जलसा, जिस तरह एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत तगड़ा होगा जलसा, उस नौइयत का जलसा नहीं हुआ। और यही वजह है कि हालांकि सरदार ताहिर अनवर के मुतालिक कहा यह जा रहा था कि वो बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं और भरपूर मुकाबला करेंगे, और लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह पीटीआई की बात करें तो नैयर अयूब वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनको बड़ा लास्ट पे टिकट मिला, उसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा था कि जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनका इत्तेहाद हो जाएगा और यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी, वो तो नहीं हुई। फिर उन्होंने नैयर अयूब को टिकट दिया। अब नैयर अयूब साहब को 2-3 एडवांटेजेस हासिल है। एक तो फेडरल गवर्नमेंट का एडवांटेज हासिल है, ज़ाहिर है लोगों ने अपने काम भी करवाने, और लोगों को ये होता है कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में ट्रेंड हमेशा से यही रहा है कि मेजॉरिटी जो सीटें हैं वो हुकूमती जो पार्टी होती है वफाक में वो निकालती है और हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। तो ये एक उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो उनको मिलेगा और वो मुकाबले में इन हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार याकूब हैं, उनसे मुतालिक अब ये कहा जा रहा है कि उनको शायद ये ख़दशा लाहक हो गया कि वो शायद वो ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे इस हल्के से कम अज़ कम। तो अब उन्होंने अपना जो दूसरा हल्का है उसमें ज़ोर लगाना शुरू कर दिया है ताकि वहाँ से जो पोजीशन है उनकी वो वीक ना हो और कम अज़ कम मुज़फ़्फ़राबाद में असम्बली में वो पहुंच सकें। तो इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जो मुकाबले में अब 3-4 लोग हैं पाकिस्तान, एक तो सरदार हसन इब्राहीम है, उसके अलावा जी मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, फिर सरदार आबिद हुसैन आबिद हैं और जमात इस्लामी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ज़ाहिर है इतने लोग जब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो अब इस हल्के में अगर सरदार आबिद जीत जाते हैं तो वो यकीनन एक अपसेट शिकस्त होगी। लेकिन अभी तक की जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो सरदार हसन इब्राहीम है वो उनकी जो पोजीशन है वो ख़ासी मुस्तहकम है और इम्कान है कि वो ये हल्का निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये तो हो गया जी। अब मैंने थोड़ा सा बात करनी थी कि जब नज़रियाती कारकुनों को ये जमातें नज़रअंदाज करती हैं तो तब ही मसाइल पैदा होते हैं। जब फिर ये जमातें कहती हैं जी जो हमारी पार्टी के लोग लोटे हो जाते हैं। भाई जो बंदा आपके साथ खड़े होते हैं, जब वक्त आता है उनको अकोमोडेट करने का तो तब पार्टियां बड़े पैसे वालों के पास चली जाती हैं और उनको अकोमोडेट कर देती हैं। जो कारकुन सारी उम्र अपनी नारों में गुजार देते हैं और वो कारकुन जो है जब नज़रअंदाज होते हैं तो उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं और फिर वो मायूस होता है, जिससे हमारी जो नज़रियाती सियासत है इसको ज़रूर नुकसान पहुंचता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना होगा कि वो ऐसा कारकुनों को आगे लेके आएँ जो आपके नज़रियात के साथ खड़े हैं और कल को मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े हों। नज़रियाती सियासत का होना बहुत ज़रूरी है, वो होगी तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा, नज़रियात आगे बढ़ेंगे और एक वो जो डिबेट होती है वो उसको एक जगह मिलेगी। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। आपको यकीनन पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।